चिराग पासवान ये चाहता है कि बिहार से बाहर गए हुए लोग वापस बिहार आए, तो उस व्यवस्था को तैयार करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चिराग पासवान कैसे एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं बिहार में, इसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि चिराग पासवान एज ए सीएम एस्पायरेंट्स के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के जितना जनता है, काफ़ी इसमें भारत के लोग भी हैं, बिहार में एज एस्पायरेंट्स देख रहे हैं चिराग पासवान को कि ये सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके पीछे वजह है, ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी के अंदर वो खामियां या अच्छाइयां दिखने लगते हैं। उसके पीछे का वजह है 2020 का इलेक्शन। 2020 में चिराग पासवान कम से कम 243 सीट में से 135 सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो एक सीट पर विजयी हुए थे। लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो उस समय उन्हें 2.38 मिलियंस वोट मिले थे। अब ये तो बड़ी बात है ना, अगर इतने वोट मिले, अगर आप रेस में 1-2 नंबर से पीछे पड़ जाते हो तो उसको हारना नहीं कहते हैं, वो आप एक कदम और चलने की दरकार है। और शायद उस समय जो लोक जनशक्ति पार्टी थी 110 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अपना दबदबा बना चुकी थी, यानी 110 सीटों पर उनका अच्छा खासा पकड़ हो गया था। और वहाँ पर पूरी तरह से जो गणना निकल करके आती है वो 10.26% वोट कहीं ना कहीं उन्होंने क्लिक कर दिया था। अब ये खबर तो अपने आप में सनसनी खबर है। इस खबर को देख करके सोच करके या तो अलायंस पार्टी हो या फिर बीजेपी की पार्टी हो, इसी वजह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने 25 सीटों पर हामी भर दी है। इसका एक और कारण निकल के आता है 2025 में रिसेंटली में उन्होंने आरा में हुंकार कर दिया था। उसके कई सारे कारण हैं, हम एक एक कर करके इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चिराग पासवान बिहार के किंग मेकर के रूप में हो सकते हैं। हालांकि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और ऐसा कई बार उनके इंटरव्यू में देखा जाता है कि उनके रग में पिता का ब्लड है और वो इस बात को काफ़ी बार कह चुके हैं मंच पर, रामविलास पासवान का बेटा है। और वही रक्त का उबाल अब देखने को मिल रहा है। तो क्या है रक्त का उबाल, समझते हैं। रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पिता, वो भी सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते थे और इसीलिए वह ऐसे कई सारे संकेतात्मक ऐसे कार्य किए और उसी के नक्शे कदम पर, यानी अपने पिता रामविलास के नक्शे कदम पर चिराग पासवान के भी अंदाज दिख रहे हैं। इसीलिए भोजपुर के आरा में जिस तरह से 243 सीटों के लेकर के शंखनाद करते हैं, बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, इससे क्लियरिटी सामने आ जाती है और संकेत भी मिलना शुरू हो जाता है कि एक एस्पायरेंट्स लीडर कैसे तैयार हो रहा है, एक कैसे एक किंग मेकर के रूप में हो सकता है, बिहार की सत्ता में डायरेक्ट एंट्री कैसे मिल सकती है। यह सब कुछ अब समझ में आने लगा है, सब कुछ संकेतात्मक दिखने लगे हैं। हालांकि हम समझने के पीछे इस समझ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे। तो सबसे पहले रामविलास पासवान की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक दलित नेता होते हुए भी 2005 में एक गेम चेंज कर दिया था। और उनके ही वजह से कह सकते हैं 2005 ही एक ऐसा बिहार में एक काली रात कह सकते हैं या फिर ऐसी स्थितियां बनी थी कि एक साल में 2 विधानसभा का इलेक्शन हो गया था। और उसका क्रेडिट कह सकते हैं या किंग मेकर की फैसिलिटी कह सकते हैं या कुंजी कह सकते हैं, चिराग पासवान के रामविलास पासवान का बेटा हाथों में था। अब देखिए 1990 की सरकार, लालू यादव की सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंकना यह किसी की बस की बात नहीं थी, जो कि रामविलास पासवान ने कर दिया था। और उस समय उनको सत्ता से सिर्फ बाहर ही नहीं निकाला, उसके बाद मुख्यमंत्री की जब दावेदारी हो रही थी तब रामविलास पासवान ने मुस्लिम कैंडिडेट के सीएम के रूप में नॉमिनेशन कर दिया और इसको लेकर के लालू यादव भी चुप रह गए। अब ऐसा होने के पीछे का कारण है, सीटों को समझिए कि 2005 में कैसे कैसे सीट मिले थे, इससे क्लियर डाटा निकल के आता है। तो 2005 में 178 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी और 178 में से कहीं ना कहीं उन्हें 29 सीट पर विजयी हुए थे।
अब इस खेल को समझिए। और दूसरी जगह आरजेडी यानी लालू प्रसाद की पार्टी जो थी 210 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 75 सीटों पर ही वह विनिंग प्रस्तावना लेकर के आई थी। और तीसरी जो पार्टी है कांग्रेस की पार्टी, ये तीन पार्टियां ज़्यादा दबदबा थी बिहार में और उन्हीं का हलचल था। और उस समय उन्होंने 84 सीटों पर लड़ा बट 10 सीटें लाई थी। अब यहाँ पर खेल कहीं ना कहीं सारा जो सत्ता है, जो चाबी है सरकार बनाने का, वो रामविलास पासवान के हाथों में था, क्योंकि 29 सीट उनके पास था। अब लालू यादव कितना भी एड़ी चोटी लगा ले, 75 में कितना जोड़ेंगे कि 122 ला सकते हैं, यह कतई संभव नहीं था। और इस भली भांति चीज़ों को रामविलास पासवान ने पकड़ा था और इसीलिए सरकार बनाने को लेकर के गेम प्लान कर दिया था और मुस्लिम सीएम का नॉमिनेशन कर दिया। अब इसी को लेकर करके कहीं ना कहीं लालू यादव इस बात को तैयार नहीं थे कि मुस्लिम सीएम बिहार में बने, इसलिए उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ा और फिर से री इलेक्शन को तैयार हो गए। और ऐसी काली रात बिहार में 2005 में ही मिला था कि फरवरी में रिजल्ट हुआ, 27 फरवरी का रिजल्ट आया, उसके बाद मार्च में फिर से री इलेक्शंस हो गया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली और लालू यादव तो चल ही गए, फिर नीतीश की एंट्री हो गई थी और 2005 से नीतीश की एंट्री चल रही है। लेकिन अब 2024 है दोस्त, अब रामविलास पासवान भी नहीं रहे और लालू यादव भी नहीं रहे, लेकिन अब नीतीश आ चुके हैं और 20 सालों से उन्हीं का गढ़ रह रहा है और उन्हीं का कैरेक्टर्स देखने को मिल रहा है और उन्हीं का सर्टिफिकेट बिहार में रौंद रहा है। अब देखिए चिराग पासवान जिस तरह से 2024 में 100% स्ट्राइक रेट के साथ संसद में 5 सीटें ला करके बहुत कुछ रच दिया था और बता दिया था कि अब बिहार में एक और रामविलास तैयार है, और कहीं ना कहीं उसी तरह के अंदाज दिखे, उसी तरह के एक्शन दिखे और उसी की बुनियादी पर अब देखिए 2025 आया और 24 के महज 1 साल बाद उन्होंने आरा में पूरी तरह से वो आरंभ कर दिया, वो प्रचंड कर दिया 243 सीटों पर लेकर के लड़ना। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे मीडिया चैनल्स में हलबली मची हुई है, कई सारे विशेषज्ञ में भी यह क्लैरिटी सामने आ चुकी है कि चिराग पासवान अब वो चिराग पासवान नहीं है जैसा पहले देखा जाता है और अब वह एक नई भूमिका में नजर आ रहे हैं जिस तरह से उनके पिता रामविलास पासवान दिखा करते थे। और यही स्थिति अब बन रही है और 2025 में वो कैसे किंग मेकर की भूमिका में निभा आएंगे और क्या क्या बदलाव लाएंगे ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन अब उनके तेवर और अंदाज भी अलग अलग दिख रहे हैं, उनके भाषण करने का तरीका, वो अप्रोच करने का तरीका और जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी को भी खरी खोटी सुनाते डरते नहीं हैं और बात बात पर उनकी लुटिया डुबोने का भी काम करते हैं। पूछिएगा उन नेता से क्योंकि चुनाव के वक्त भी वो आप लोगों के बीच आएंगे। कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी सरकार थी जिससे बिहार की उन्नति का भाव देखा जाता था, उनको अगर किसी ने हटाने का काम किया है तो वो लालू यादव और कांग्रेस की टीम थी, यानी आरजेडी और कांग्रेस की टीम थी। तो क्या इस सरकार में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आए, अगर विकास का कार्यक्रम रुक जाए और बिहार के लोग का पलायन अभी भी जारी हो और शिक्षा में गिरावट हो, तो चिराग पासवान ये कदम लेने के लिए तैयार है। बहुत कुछ ये मामला बता रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से वो पारी खेल रहे हैं और मोदी के साथ मिलकर करके काम कर रहे हैं, उसको भी लेकर के एक अटकलें बनी है। शायद इसीलिए डेमोक्रेटिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बिहार में अलायंस है, एनडीए अलायंस कहते हैं, उसमें चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने की अब मांग उठने लगी है और इसी वजह से चिराग पासवान एक एस्पायरेंट सीएम लीडर उभरता हुआ निकल करके आ रहे हैं और 2025 के बिहार विधानसभा में एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियोस में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियोस में और भी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारे डीप एंड डाइव ऐसे ही लगाते रहेंगे और ऐसे ही बहुत सारे तथ्यों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल पे नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।